ओम शांति। आज दिनांक 18 अगस्त 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है, सभी नयनों पर रखते हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है, सभी नयनों पर रखते हैं। स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा को हम बबूलनाथ भी कहते हैं। बबूलनाथ का अर्थ ही है कांटे को फूल बनाने वाला। तो स्वयं भगवान आकर कांटों को फूल बनाने की सेवा करते हैं, जिसमें नंबर 1 खुशबूदार फूल बनता है श्री कृष्ण, जो बाबा को अर्थात बाप टीचर सदगुरु को पूरा फॉलो करता, पूरा बाबा की श्रीमत पर चलता, अच्छी रीति ज्ञान को धारण करता, स्वयं को पूरा बलि चढ़ा देता, अर्थात बाबा पर पूरा अर्पण हो जाते। तो इसीलिए उन्हें नंबर 1 फूल बनने का अधिकार प्राप्त हो जाता। तो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले बच्चे, बाबा की याद में रहने वाले बच्चे, बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति सुनकर मनन चिंतन कर उसे धारण कर गुणवान बनते, वही बच्चे नंबर 1 खुशबूदार फूल बनने के अधिकारी बनते। इसीलिए बाबा कहते, वास्तव में यहां है ज्ञान की वर्षा, यह नॉलेज है। बाबा कहते, पतित से पावन बनते हैं। गंगा यमुना नदी सतयुग में भी होगी। कहते हैं श्री कृष्ण वहां खेलपाल करते हैं। बहुत अच्छा फूल है ना, कितना प्यारा फूल लगता है। फूल से ही सुगंध लेते हैं, कांटे से कब सुगंध लेते हैं क्या? यह है ही कांटों का जंगल। निराकार बाप कहते हैं, मैं आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाता हूं, इसलिए बबूलनाथ नाम भी रखते हैं। बबूल कांटों को फ्लावर बनाते हैं, इसलिए महिमा गाई जाती है, कांटों को फूल बनाने वाला नाथ। तो बाबा से कितना लव होना चाहिए। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा कहते, लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहते हैं? लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, लौकिक में भी स्वीट फादर को ही कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो, हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है, हम उसके लवली बच्चे हैं। स्वीटेस्ट फिर टीचर को कहेंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना। अर्थात बाबा कहते, लौकिक में भी स्वीट फादर को ही कहते हो, क्योंकि लौकिक बाप होते हुए भी आत्मा पारलौकिक बाप को याद करती है, क्योंकि दुखी है। यह भी बाबा कहते खेल है। तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, वह आते हैं तब तो तुम बच्चे
शिव जयंती मनाते हो। तुम जानते हो अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं। हमारा संबंध उनसे भी है, लौकिक से भी है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तो इतना स्वीट फादर जो तुम्हें स्वीट बनाता, ऐसे स्वीट बाप टीचर सदगुरु को याद करना पड़े। इसीलिए बाबा कहते हैं तुमको अभी ज्ञान मिलता है। तुम अभी आसुरी गुणों को छोड़ देवताई गुण धारण करते हो, देवता बनते हो। इतने ऊंचे स्वर्ग के तुम अभी मालिक बनते हो। वहां हर चीज फर्स्ट क्लास होगी। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। तुम्हारे लिए ही हीरे जवाहरात के महल बनेंगे। अभी वह स्वर्ग बनाने वाला बेहद का बाप आया है। मोस्ट बिलवेट एक ही शिव बाबा है। श्री कृष्ण भी सबका मोस्ट बिलवेट है, परंतु शिव बाबा है निराकार, कृष्ण है साकार। श्री कृष्ण तो बच्चा है, उसको सब बाप नहीं कहेंगे। बाप एक शिव बाबा को कहेंगे जो तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करो। सब तो यहां अर्थात मधुबन में रह ना सके, हाँ उस बाबा के पास रह सकते हो। कहां? कौन सा बाबा? उसका नाम शिव बाबा के पास शिव धाम, परम धाम अर्थात निर्वाण धाम। वहां जाकर बाबा कहते तुम बाप के साथ रह सकते हो। यही अभ्यास तुम्हें संपूर्ण संपन्न बनाता है। और जितना जितना नॉलेज धारण करते, औरों को कराते, उतना सतयुग में उच्च पद प्राप्त करते हो। गीत सुनाया बाबा ने, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। धारणा के लिए विशेष मुख्य पॉइंट में बाबा बताते पहली पॉइंट, अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान स्वीट बनना है, आत्म अभिमानी होकर रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अंदर में बाबा बाबा कहते बाप समान स्वीट बनना है, आत्म अभिमानी होकर रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बाबा सदा कहते मुख से नहीं बोलना है, शिव बाबा भी नहीं बोलना है। अंदर ही अंदर आ जपा जप जाप चलता रहे, अर्थात बाबा की याद निरंतर बनी रहे। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते बाबा को याद करेंगे। बाबा बाबा कहे अंदर अजपा जप जाप चलता रहेगा। बाबा जो ज्ञान देते हैं उस पढ़ाई को जितना ध्यान से पढ़ेंगे, जितना उसका मनन चिंतन करेंगे, आत्म अभिमानी होकर रहेंगे अर्थात खुद को आत्मा अनुभव करेंगे, उतना उतना संपूर्ण संपन्न बनते जाएंगे। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा कहते मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है। याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है। याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। अर्थात बाबा कहते अब तुमको फादर से वर्षा मिलता है। फादर को और कोई जानते नहीं, फादर को सर्वव्यापी कहते हैं। अरे फादर का नाम कह देते हैं, वह तो नाम रूप से न्यारा है। तुम एक और अखंड ज्योति स्वरूप कहते हो, फिर न्यारा कहते हो, यह भी समझते हैं। ला मुजीब
सबको तमो प्रधान बनना ही है। फिर जब बाबा आते हैं तो सबको सतो प्रधान बनाते हैं। आत्मा को प्योर जरूर होना है। सब आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होनी है। तुम जानते हो अभी बाबा के हम बने हैं। बाबा आया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की यही विधि है। बाबा को याद करना है। याद की अग्नि से ही विकारों की खाद भस्म करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा कहते पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भाव। एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा बाबा कहते बड़ी से बड़ी समस्या को रुई बना लो। इसी को कहेंगे सहज योगी। तो बाबा कहते पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भाव। डिटेल में बाबा समझाते सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस कोई भी बात आए हिमालय पहाड़ जैसी भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रुई बन जाएगा। राई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है, रुई नर्म और हल्की होती है। तो कितनी भी बड़ी बात रुई समान हल्की हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे यह कैसे होगा, और आप कहेंगे यह ऐसे होगा। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। यही सहज योगी जीवन है। अर्थात अब बाबा कहते अंत समय है, अनेक परिस्थितियां आना है, अनेक बीमारी आएंगी। बाबा कहते दीवाला निकलेगा, माया भी वार करेगी। तो 5 विकारों के तूफान भी आएंगे। ऐसी परिस्थितियों में, हलचल वाली परिस्थितियों में, विकराल परिस्थितियों में एक बाबा शब्द आप बच्चों को विजयी बना देगा। परिस्थिति आई, बाबा कहा और परिस्थिति रुई बन गई और पार हो गए। तो बाबा कहते यही बाबा शब्द सदा अजपाजप जाप चलता रहे। सदा बाबा को साथी सहयोगी बना के रखो। बाबा को साथी सहयोगी बनाएंगे, बाबा की याद में रहेंगे। तो कोई भी परिस्थिति आती, समस्या आती तो झट से बाबा टचिंग कराएगा। और हर समस्या में क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न नहीं आएंगे। सदा समाधान स्वरूप बनकर हर समस्या पर विजय प्राप्त करते जाएंगे। तो यही अवस्था बाबा कहते सहज योगी जीवन है। स्लोगन में बाबा कहते प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। अर्थात जो बच्चे बाबा की याद में मगन होंगे। बाबा प्यार का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। उस सागर में जो समाये रहेंगे, गोता लगाते रहेंगे, लवलीन होकर रहेंगे, वे बाप समान और समीप स्वतः बनेंगे। बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्वतः बनेंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते
वे बच्चे जो प्यार के सागर में लवलीन रहेंगे, सदा समान समीप और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।